हेलो नमस्कार साथियों। तो वन रक्षक का पेपर आज हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट के जीके के आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है कि राजस्थान निक्षेप पोषण योजना का संबंध किससे है। तो राजस्थान निक्षेप पोषण योजना का संबंध जो है दोस्तों वो टीबी के मरीजों से संबंधित ये योजना है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है। तो ये बीकानेर चित्र शैली से संबंधित है उस्ता कला। नेक्स्ट है दो खेल पुरस्कारों गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया। तो 5 लाख किया गया है 1 लाख से बढ़ाकर। अगला प्रश्न है विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। तो ये रेनवाल के अशोक यादव को सम्मानित किया था। बी ऑप्शन स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से। बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है। तो अक्षय तृतीया को बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस साल 2 मई को मनाया गया था 2022 में। बीका जी ने स्थापना की थी, राव बीका ने। निम्नलिखित में से किस लोक देवताओं को ऊँटों का देवता माना जाता है। तो पाबू जी को जो है ऊँटों का देवता माना जाता है। लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई थी। तो किसको हुई थी। मवेशियों को हुई थी ये समस्या। लंपी डिजीज के कारण बड़ी ही भारी समस्या थी। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। तो माधो सिंह ने बनवाए थे। कहाँ बनाए। नाहरगढ़ के अंदर। डी ऑप्शन। 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं। तो उदयपुर जिले के अंदर सघन वन पाए जाते हैं सर्वाधिक। सी ऑप्शन। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी। तो 1947 में जो है राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी शांता त्रिवेदी ने। बी ऑप्शन। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं। 4 जिले स्थित हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब कौन सी कक्षा तक निःशुल्क पढ़ सकेंगी। तो 12वीं कक्षा तक निःशुल्क पढ़ सकेंगी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में। ठीक है, प्राइवेट स्कूलों में 12वीं तक। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो 46 गुणसूत्र होते हैं मानव के अंदर। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से हैं कि राजस्थान में बायोमास ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। तो इसकी संभावनाएं हैं किस कारण से। सरसों की जो लकड़ियां हैं और पशुधन से। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक भैंसें जो है जयपुर के अंदर है। सर्वाधिक गाय उदयपुर के अंदर है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सर्वाधिक पशुधन पूछ ले तो बाड़मेर के अंदर है। खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष कौन से वनों में पाए जाते हैं। तो ये कटीला वन है, तो कटीले वनों में पाई जाती है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा रोइडा, बेर, केर इत्यादि भी इसी में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि डीजी फेस्ट 19 से 20 अगस्त 2022 को डीजी फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ था। तो अगस्त के अंदर तो हुआ था जयपुर के अंदर, जो कि इसका आंसर है। और नवंबर की पूछे तो जोधपुर के अंदर हुआ था 2022 में। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अगला है राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में किन सैनिकों के द्वारा किया गया या किन सैनिकों के द्वारा हुआ। तो ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा शुरू किया गया। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था। तो देपा था, यानी दीपा था। डी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया। तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। गौडगिल चच्चा नेहरू। तो चच्चा नेहरू इसका सही आंसर है। ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, संयुक्त राजस्थान। राजस्थान के किस क्षेत्र के पंडारी मोदक प्रसिद्ध हैं। तो ये बीकानेर के जो पंडारी मोदक हैं वे काफी प्रसिद्ध है। काजरी 1959 जोधपुर। काजरी कहाँ स्थित है। जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न कौन सा है भाई। चलो मिलान करने वाला है। सही नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो बम रसिया नृत्य जो बीकानेर का नहीं है, अलवर भरतपुर क्षेत्र का है। बाकी गिंदड़ नृत्य शेखावटी, ढोल नृत्य जालोर, डांडिया नृत्य मारवाड़ का है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सीताबाड़ी मेला जो है मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है। तो 12 जिले का ये मेला है और सहरिया जनजाति से संबंधित है। सहरिया यानी कि डी ऑप्शन। राजस्थान के किस जिले में गिलून पुरातत्व उत्खनन जो क्षेत्र है वो स्थित है। तो वो राजसमंद के अंदर स्थित है, बनास नदी पर। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था। तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव सिंहा था। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो राव चुंडा था।
निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है? तो जीवन धारा परियोजना जो है वो कुएं से सिंचाई से संबंधित है, कुएं से, ना कि शिक्षा से। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता जो है दोस्तों वो अत्रि और महेश थे। अगला है सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो सोने चांदी की हवेली जो है दोस्तों वो मैहनसर झुंझुनू के अंदर स्थित है, सोने चांदी की हवेली, बी ऑप्शन। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक जो है वो गोविंदराज था, ए ऑप्शन। नौनेरा बांध का निर्माण जो है दोस्तों कोटा के अंदर काली सिंध नदी पर चल रहा है, ए ऑप्शन आएगा इसका आंसर। राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो टोबा, जोहड़ और नाड़ी, ये तो परंपरागत जल संरक्षण विधियां हैं, नाली इसमें नहीं आती, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता? तो रखड़ी जो है दोस्तों ये सिर का आभूषण है, बाकी सारे जो है गले के आभूषण है, सरी, तुलसी, तिमनिया, तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? तो ये अनास नदी पर हुआ है शिलान्यास पुल बनाने का। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है, अनिरुद्ध सिंह के द्वारा बनवाई गई। बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा कौन सी है भाई? पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा। फैदम मापने की इकाई, फैदम किसको मापने की इकाई है? तो जल की गहराई को मापने की इकाई है फैदम। कृष्ण मृग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चूरू के अंदर स्थित है, ताल छापर के अंदर स्थित है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, चालक लंबाई नहीं आता भाई। राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किन दो शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी? तो ये जयपुर और जोधपुर में की जाएगी। निम्न में से राजस्थान के कौन से भाग में थार पारकर गाय पाई जाती है? तो थार पारकर जैसलमेर, जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन उसके अलावा हमको बाड़मेर में भी मिलती है, बीकानेर में भी मिलती है, जालौर में भी मिलती है। तो भाई इस ऑप्शन मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, पश्चिमी, क्योंकि जैसलमेर जोधपुर मेन है, उसके अलावा बाड़मेर में भी पाई जाती है, तो दक्षिण पश्चिमी, जालौर में दक्षिण पश्चिमी, बीकानेर तो उत्तर पश्चिमी। इसका तो आंसर की में देखेंगे आंसर क्या आता है, बाकी आप और कमेंट कर देना। कसुमल रंग का अर्थ है लाल। हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में था, लेपर्ड के लिए फेमस है, तो लेपर्ड सफारी, बी ऑप्शन। आमागढ़ जयपुर के अंदर स्थित है। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कावड़ बनाने के लिए मांगीलाल मिस्त्री प्रसिद्ध है। कौन से मिस्त्री? मांगीलाल मिस्त्री, कावड़ बनाने के लिए। कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो पूगल, चोकला, नाली, राठी, तो राठी गाय की नस्ल है। सारी ट्रिक से याद करा रखिए, नस्लें पढ़ लेना, पढ़ लिया होगा वैसे तो। राठी जो है गाय की नस्ल है। महान सीमा भ्रंश कौन से जिले से नहीं गुजरता है? तो सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, इनसे तो होकर गुजरता है, उदयपुर से होकर नहीं गुजरता है। वह गुण जो कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड है? तो क्रिस्टलीकरण, यानी कि बी ऑप्शन, क्रिस्टलीय प्रकृति। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत डैश में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है, तो ये तो किशनगढ़ अजमेर में खोली जानी है। निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो कुराल नदी 12 जिले से नहीं जाती है, बाकी पार्वती, परवन और कुनू नदी 12 जिले से होकर जाती है। मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन आरंभ किया? तो ये झाड़ोल से किया करबंदी आंदोलन आरंभ जो है। राजस्थान में पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो 2001 में घोषित की गई थी पर्यटन नीति पहली। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतड़ा कहाँ स्थित है? तो जोधपुर जिले के अंदर ये स्थित है। राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई? तो ये 1951-52 के अंदर हुई थी। इन पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत राणा प्रताप सागर बांध जो है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। और फिर स्कूल पधारो जेसान रे लाडली जो अभियान या योजना है, किस आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया गया है इसमें? तो इसके अंदर 10 से 18 वर्ष की बालिकाएं जो पढ़ाई से दूर हो गई है उनको फिर से विद्यालय से जोड़ने के लिए ये अभियान चलाया गया, स्कूल पधारो जेसानेरी लाडली, तो 10 से 18 वर्ष, डी ऑप्शन। हमेल जो है दोस्तों ये गले का आभूषण है। कहाँ का है हमेल? गले का आभूषण। कंप्यूटर चिप में ज़्यादातर जो है वो सिलिकन, जो मतलब जो चिप काम में आती है वो सिलिकन की बनी होती है, तो सिलिकन आंसर है इसका। वृहत कथा कोश का लेखक कौन था? तो हरिसेन थे वृहत कथा कोश के लेखक, यानी कि डी आंसर आएगा, हरिसेन। नेक्स्ट, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी? तो 1823 में की थी सिरोही ने, ए ऑप्शन।
भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? तो रेवाड़ी हरियाणा के अंदर किया गया था। 1938 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था? तो 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त हो जाते थे। कौन सी सामंत श्रेणी के? राजवी सामंत श्रेणी, सी ऑप्शन आएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में शीतकालीन सर्दियों में जो वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो कि कहाँ बनते हैं, यानी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य सागर में उत्पन्न जो होते हैं चक्रवात, उन्हीं से सर्दियों में वर्षा होती है। पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये नाथद्वारा शैली से संबंधित है, सी ऑप्शन। रावण हत्था किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? तो भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो ये वीएन मिश्रा या वीएन मिश्र के नेतृत्व में हुआ, डी ऑप्शन। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है वह है 50 सेंटीमीटर। समवर्षा रेखा 2 समान भागों में विभाजित करेगी। सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफटॉप सौर संयंत्र में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर आएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। निम्न में से किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव है? तो ये वागड़ी बोली पर जो है गुजराती भाषा का प्रभाव है, डी ऑप्शन। आलू क्या है? एक तना है आलू। और बड़ला सोलर पार्क जोधपुर के अंदर स्थित है, 2245 मेगावाट। और भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश क्या कहलाता है? तो ये ऊपरमाल कहलाता है। तारकशी का संबंध नाथद्वारा से है। पृथ्वी पर धरती अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है? भाई ऑस्मियम है। और डेगाना खाने जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में? तो नागौर जिले के अंदर है। तीसरा, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल और अनाया गर्ग को दिया गया। यह पुरस्कार किस खेल के लिए स्थापित किया गया है? तो ये क्रिकेट से संबंधित पुरस्कार है, जोशी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो ये मेवाड़ को माना जाता है जन्म स्थान राजस्थानी चित्रकला का। और राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो हरनावा नागौर के अंदर हुआ था इनका जन्म, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। तो ये हैं पूरे क्वेश्चन जीके वाले जो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट का भी कोशिश करूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा जीके वाले का। जय हिंद, जय भारत।